हेलो नमस्कार। आई होप तैयारी अच्छी चल रही है आपकी। आज अपन स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट देखा था। कंपाउंड इंटरेस्ट आज अपन चलेंगे चक्र वृद्धि ब्याज। ठीक है, इस पे अपन चलते हैं। बेसिक चीज़ें क्या हैं समझते चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए मान लीजिए 1,000 रुपये है, इसको अपन 5% की दर से, ठीक है, पहले 2 साल के लिए देखते हैं। ठीक है, 2 साल के लिए तो देखिए 1,000 का 5% 2 साल के लिए अगर मैं निकालूं तो कितना होगा ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 और 10 दाम कितना हो गया अपना 100। ठीक है, 1 साल के लिए। फिर दूसरे साल के लिए जब अपन चलेंगे तो अभी प्रिंसिपल कितना था अपना 1000, अभी अपने को इंटरेस्ट कितना आया इसका 100 टोटल। अब अपने पास नया प्रिंसिपल कितना हो गया 1100 का। तो अब इस 1100 का फिर से 5% अगर अपन निकालेंगे अगले दूसरे के लिए तो ये क्या हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 और 11 दाम कितना 110। टोटल कितना आएगा, ये आया अपना 210। ठीक है, 210। तो अब इसको अपन नोट करते चलेंगे। देखिए 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है, ये नोट करते चलिएगा, यही अपना आगे काम आएगा। 2 साल के लिए अपन चलेंगे। देखिए कितना आया 210, तो 0 यहाँ से हटाओ, ये सिर्फ अपन 2 1 लेंगे तो 2 and 1, इसको अपन रेशियो फॉर्म पे लिख लेंगे। ठीक है, रेशियो फॉर्म पे लिख लिए। अब इसी को मान लीजिए फिर से मैं अगले साल के लिए ले चलूँ, तीसरे साल के लिए, तो ये कितना है अपना 1100 और ये कितना मिलेगा अपने को 110। तो 1100 में फिर से 110 जब लेंगे तो नया अपना प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 112 और 1 1210 हो जाएगा 1210। ठीक है, अब इस 1210 का फिर से 5% निकालें नेक्स्ट के लिए, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 कम, 5 दूनी कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, बचा कितना 1 2 1 ये कितना 1 2 3 साल के लिए हो गया। तो अब तीसरे साल के लिए इसको नोट कर लेंगे अपन 3 साल के लिए, 3 साल के लिए। ठीक है, तो अब इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 1 2 और 1 कितना हो गया 3, 1 2 और 1 कितना 3। तो 3 साल के लिए आ रहा है 3:1, ये अपन नोट कर लिए 3 3 1। ठीक है, फिर से अगले साल के लिए जब मैं इसको बढ़ाऊँ तो 2 साल 3 साल। अब चौथे साल के लिए देखिए अपन 4 साल के लिए, 4 साल के लिए जब अपन देखते हैं 4 साल के लिए, देखिए ठीक है, तो अभी अपने पास कितना था 1210 1210। अब इसका इंटरेस्ट कितना आया 3 3 and 1, तो कितना हो गया 1 3 and 1 4, 3 and 2 5 and 1 1541। ठीक है, अब इस 1541 ये दिखेगा यहाँ, अच्छा नहीं दिख रहा है, ऊपर ले लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 1210 पे इंटरेस्ट कितने का 121 का, तो ये आया 1 3 and 3 and 1। ठीक है, 1331। अब इसका निकालेंगे 1331 का कितने साल के लिए, अगले फिर 5% पे अगले साल के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1331 5% इंटू ये कितना 2 के लिए, तो 5 1 कम 5 20 सम, 2 1 कम 2 दाहम। तो जब 1331 को अपन 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 1331 ये आएगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा था 1 साल के लिए यहाँ पे कितना आया था 100, दूसरे साल के लिए कितना आया था 1100 का, फिर से 5% अपन निकालते हैं तो ये हो गया 2 0 2 0 110 आया था दूसरे साल पे। ठीक है, तीसरे साल पे कितना आया 121, तीसरे साल के लिए आया था 121 और चौथे साल के लिए भी आया 133.1 ये आया। ठीक है, ये आया। तो अब देखिए ये पहले साल का कितना है 100, दूसरे साल का कितना है 110, तीसरे साल का कितना है 121 और चौथे साल का कितना है 133.1। अब इसको अपन सम अप करेंगे तो देखिए कितना आता है, ये आएगा 1, ये दिख रहा है वहाँ से। ठीक है, थोड़ा ऊपर ले लेंगे इसको। ठीक है, पहले का हमने ले लिया 100, दूसरे का आया 1110, तीसरे का आया 121 और चौथे का आया 133.1। क्लियर है।
अब देखिए यहाँ से अपन इसको सम अप करेंगे तो ये हो गया 1, 3 and 1 4 और 2 2 4, 2 1 3 और 3 कितना हो गया 6 और 1 2 3 4। तो अब इसका रेशियो बनेगा 4:6:4:1, ठीक है, 4:6:4:1, ठीक है। तो ये अपने को लेके चलना है। तो अब ये अपने को याद रखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज अगर 2 साल के लिए बोलता है तो 2:1, 3 साल के लिए बोले तो 3:1 और 4 साल के लिए बोलता है तो 4:6:4:1, ठीक है। क्लियर है, दिख रहा है। 2 साल के लिए 2:1, 3 साल के लिए 3:3:1 और 4 साल के लिए 4:6:4:1। क्लियर है तो ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लीजिए बोला कि 1,000 रुपये का 5% की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। कितना है राशि अपने पास अमाउंट दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना है 1,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% एंड कितने टाइम क्या है हमारे पास 2 साल के लिए, ठीक है। 2 साल के लिए तो जैसे ही 2 साल बोला तो अपन रेशियो क्या है 2 साल का 2:1, ठीक है। 2 साल का रेशियो क्या है 2:1, ये अपने को याद रखना है। 2 साल के लिए 2:1, 3 साल के लिए 3:3:1 एंड 4 साल के लिए कितना हो जाएगा 4:6:4:1, ठीक है। 2:1, 3:3:1, 4:6:4:1। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब 2 साल के लिए बढ़ते हैं। अमाउंट कितना है अपने पास 1,000, तो इस 1,000 का 5%, ठीक है। इस 1,000 का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 50, ठीक है 50। अब इस 50 का फिर इस 50 का 5% निकालेंगे तो 5 एकम 5 दूनी, ये कितना आएगा 2.5, है ना 2.5। क्लियर है। 2 साल के लिए सबसे पहले हमने देखा हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, ठीक है ना। 1,000 रुपये है, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टाइमिंग कितना है 2 साल के लिए, तो 2 साल का रेशियो क्या होता है 2:1। अगर 3 साल का बोलता तो क्या करते हैं अपन 3:3:1 और अगर 4 साल के लिए बोले तो क्या करेंगे 4:6:4:1, 4:6:4:1। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अपन ने क्या निकाला, उस 1,000 का हमने 5% देखा तो कितना आया 50। अब इस 50 का फिर से 5% देखिए तो कितना आया, ये 50 का 5% कितना होगा 2.5, ठीक है 2.5। अभी अपन क्या करेंगे देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 50 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 2.5 का गुना 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5। तो इनको ऐड करने से कितना हो जाएगा 102.5। यही क्या हुआ अपना आंसर, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर 102.5। क्लियर है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जब आपको सॉल्व करना होगा जब आप एग्जाम पे बैठे हैं तो इसको 2:1 इस फॉर्म पे ना लिख के अपन ऐसे सीरीज़ में लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे देखिए 2:1 लिखाएगा वैसे ही 2:1 ऐसा लिख लो, ठीक है। तब यहाँ पे क्या है ऐसा अपने को मल्टीप्लाई करते बनेगा। तो 1,000 का 5% हमने निकाला तो ये कितना हो गया 50। अब इस 50 का 5% निकाला तो कितना हो गया 5, तो ये कितना हो गया 100 और ये कितना आया था 2.5। तो फाइनली क्या करना है इसको सम अप करना है, तो ये हो गया 5201। ये क्या हो जाएगा उसका ब्याज। कुल धन कितना होगा ये अगर पूछता तो अपन क्या करेंगे, जितना अपना प्रिंसिपल है उसमें अपने इंटरेस्ट को क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो अपना प्रिंसिपल कितना है 1,000 और ब्याज कितने का आया है 102.5 का, 102.5 का क्या है इंटरेस्ट है। तो 1,000 में 102.5 को अपन प्लस कर देंगे, फिर बताएंगे अपन टोटल अमाउंट कितनी है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते देखिए। अगला दिया है 10,000 का 10% 3 साल में क्या होगा। 10,000 का 10% 3 साल के लिए, तो 3 साल दिखा तो अपन लिखेंगे 3:1। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जो भी उसकी वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। साइड में करते चलेंगे। ये हो गया 10,000 का कितना 10%, 10,000 का 10%, तो 10 कैंसिल, कितना बचा 1000, तो ये हो गया 1000, ठीक है। अब क्या करना है इस 1000 का फिर से 10%, इस 1000 का फिर से 10% देखेंगे तो ये कितना आया 10 से कितना 100, ठीक है। अब इस 100 का फिर से क्या निकालना है अपने को 10%, तो इस 100 का फिर से अपन 10% निकालेंगे तो इस 100 का 10% कितना होगा 10, ठीक है। अब क्या करना है अपने को मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देना है। तो ये कितना हो गया 1,000 × 3 3,000, 100 × 3 300 और 10 गुना 1 कितना हो जाएगा 10। तो ये टोटल कितना आएगा 0133, 3,310। ये क्या हो गया अपना आंसर, ये ब्याज होगा, ठीक है। कुल धन कितना प्राप्त होगा, कुल धन अगर पूछा टोटल अमाउंट कितनी होगी तो कुल धन तो अपने पास था कितना
10,000। अब इसमें क्या करेंगे अपन 3,310 को ऐड करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 13,310। ये अपना होगा टोटल अमाउंट। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोला कि 1600 रुपये 10% की दर से 2 साल में कितना होगा यदि ब्याज का जो देय है वो 6 माही हो। ठीक है, ब्याज का जो देय है क्या होना चाहिए, 6 माही होना चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1600 रुपये है, 1600 रुपये का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना है 10% है। तो इस 10% का 2 साल पे ब्याज क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा यदि जो ब्याज का देय है वो आपका क्या हो, 6 माही हो। ठीक है, अर्धवार्षिक बोलते हैं ना जिसको अपन, 6 माही बोले या अर्धवार्षिक बोले। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 1600 रुपये है, 1600 रुपये कितना 10% और टाइम कितना दिया है 2 साल। ठीक है, 2 साल तो 6 माही, 6 माही मतलब 6 माही मतलब कितना अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक क्या, इसको हम लिख सकते हैं हाफ, 1/2 अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक के लिए याद रखेंगे अपन 1/2। ठीक है, 6 माही। अगर तिमाही बोला, तिमाही या इसी क्या बोलते हैं अपन त्रैमासिक, त्रैमासिक, तो इसके लिए अपन याद रखेंगे 1/4। ठीक है, ये 6 माही कैसे, 6 महीना मिलके 1 साल मतलब 12 माह, 1 साल। और 1/4 कैसे, 4 4 4 3 4 मिलेंगे है ना, तो ये क्या है तिमाही, तो 3 4 मिलके कितना 12 माह ये बनाएगा। ठीक है, इसलिए अपन तिमाही या त्रैमासिक में 1/4 याद रखेंगे, अर्धवार्षिक में कितना 1/2। अब करना क्या है देखिए, 6 माही बोला इसने, 6 माही या फिर अपन इसे क्या बोलते हैं अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक। अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए अपने को 1/2 याद रखना है, हाफ रखना है। तो रेट को क्या कर देंगे अपन आधा और इस 2 का गुना कर लेंगे टाइम को। ठीक है, रेट में क्या करेंगे इस 2 का डिवाइड और इस साल में क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई। मान लीजिए यही आपको तिमाही बोलता। ठीक है, तिमाही या इसको अपन क्या बोलते हैं 6 माही तिमाही। ठीक है, ये अर्धवार्षिक। ठीक है, त्रैमासिक भी बोलते हैं ना इसको, त्रैमासिक। तो इसके लिए क्या याद रखना अपने को 1/4। तो अपन क्या करते हैं इस 4 को इस रेट पे भाग देते हैं और इस 4 का गुणा किससे करते हैं अपन साल से। बस ये याद रखना है कि तिमाही बोल रहा है कि 6 माही बोल रहा है। तिमाही के लिए अपन याद रखेंगे 1/4 एंड अर्धवार्षिक के लिए 6 माही के लिए क्या होगा 1/2 होगा। तो उस 2 को क्या करना है रेट से डिवाइड करेंगे और टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1/2 हो या 1/4 हो, मान लो अगर 1/4 होता है तो उसको अपन रेट पे डिवाइड कर लेते 4 को और टाइम पे क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई करेंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इससे अगर मैंने डिवाइड किया तो अब मेरा नया रेट कितना हो गया 5% और 2 दूने कितना हो गया 4 साल। अब मेरा टाइम कितना हो गया 4 साल और रेट कितना हो गया 5%। ठीक है, तो अब 4 साल के लिए अपने को पता है क्या याद रखते हैं अपन 4:6:4:1। तो 4:6:4:1 तो 4 6 4 और 1 ऐसे लिख लेंगे अपन। ठीक है, अब देखिए 4 साल के लिए इंटू 1600 का 5%, 1600 का 5%, 16 पंचे 80। ये 1600 नहीं 16,000 होना चाहिए इसको। ठीक है, 16,000 कर लेते हैं समझाने के लिए। ठीक, 16,000 तो ये कितना हो जाएगा 16 पंचे 80, ये हो जाएगा 800। अब इस 800 का फिर से 5% निकालेंगे तो 800 का 5% तो 5 8 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, अब इस 40 का फिर से 5% लेंगे इस 40 का, तो 40 का 5%। ठीक है, तो 5 एकम 5 बीसम 20 एकम 20 दूनी, तो कितना आ गया 2। अब इस 2 का 5% फिर से लेंगे है ना, तो इस 2 का 5%, 2 का 5%, 5 एकम 5 बीसम 2 एकम 2 दहम, तो 1/10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.1। ठीक है, कितना देगा ये 0.1, तो इंटू 0.1। ठीक है, अब यहाँ से अपना आंसर रेडी है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 3200। इन दोनों का गुणा करने से 6 चौक 24, 2400। इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो 4 दूनी कितना हो गया 8 और 1 का गुणा 0.1 से अपन करेंगे तो ये कितना आएगा 0.1। ठीक है, टोटल कितना आया देख लेते हैं। ठीक है, टोटल कितना आएगा 0 0 8 एंड 0। ठीक है, तो दशमलव का यहाँ पे 1 ये वाला दशमलव का, अब ये आ गया 8। ठीक है, फिर 0 0 0 0, फिर 4 और 2 6
फिर 3 और 2 5, ये हो गया अपना आंसर 5608.1। ठीक है, समझ लेना, देख लेना इसमें 8 है, ये 0 है, 4 2 6 3 और 2 5। ठीक है, 4 साल के लिए बोला हमने, रेशियो लगा दिया कौन सा, 4:6:4:1 का। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, ये भी हो गया। बोला कि 12% वार्षिक दर से, 12% वार्षिक दर से 1.5 साल में कितना ब्याज मिलेगा यदि ब्याज क्या हो, अर्धवार्षिक हो। और इसका अमाउंट तो अपन लिखे नहीं है, प्रिंसिपल लिखे नहीं है ना। 12% की दर से, यहाँ पे अमाउंट इसका है, जो लिखना भूल गया था मैं, 1,25,000। ठीक है, ये है। तो प्रिंसिपल जो है 1,25,000 का। ठीक है, इसका रेट जो दिया है, रेट है 12%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, और टाइम क्या है 1.5 साल, 1 से ही 1/2 साल, 1.5 साल। ठीक है, बोला कि 1,25,000 की जो राशि है 12% वार्षिक दर से 1.5 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज जो दे है आपका अर्धवार्षिक हो। ब्याज का दे क्या होगा, अर्धवार्षिक होगा। तो अर्धवार्षिक बोला, ब्याज का दे अर्धवार्षिक, ब्याज का दे अगर अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक मतलब कितना, 1/2। और 1/2 से क्या हो जाएगा, 1/2 अपन निकालेंगे तो इसमें अपन डिवाइड करेंगे 2 का, और यहाँ गुना करेंगे 2 का। ठीक है, इस 2 का रेट पे क्या करना है, डिवाइड, और जो टाइम दिया है उसमें क्या करना है, अपने को मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अभी करना क्या है, देखिए ये कितना हो जाएगा, अभी अपना नया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 6% का, और टाइम कितना हो गया 1.5 साल का था, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 1.5 साल इंटू 2 कितना हो जाएगा 3 साल। ठीक है, 1.5 साल इंटू 2 करेंगे तो कितना हो गया 3 साल हो गया। अब देखिए 3 साल का रेशियो क्या होता है, 3 साल का रेशियो है 3:3:1, 3:3:1, 3:1, तो 3:3:1। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और इसका परसेंटेज अपन निकालते चलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 1,25,000 का कितना 6%, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। अब देखिए 6 शून्य 0, 6 पंचा 30, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 15 की 5, हाथ में 1, 6 कम 6 और 1 कितना हो गया 7, यह आया 7500। ठीक है, 7500। अब क्या करेंगे अपन, 7500 का 6%, तो 7500 का 6%, 0 0 कैंसिल, कितना आएगा 6 पंचे 30, 3 6 7 42 और 3 कितना हो गया 45, 450। अब क्या करना है, अब इस 450 का फिर से कितना लेंगे 6%, 450 का फिर से कितना होगा 6% होगा। तो 450 का फिर से 6% अपन निकालेंगे, ये हो गया 0 0 कैंसिल, 5 दूनी और 5 निया, 2 1 कम और 2 तिया, तो 9 इंटू 3, तो 9 3 कितना 27, 9 तिया कितना 27। ठीक है, अब सॉल्व करते इसको, तो 7500 गुना 3 करेंगे तो 3 शून्य 3 शून्य 3 पंचे 15, 1 3 7 21 और 1 कितना 22,500, इनका मल्टीप्लाई हुआ। 450 इंटू 3 करेंगे तो ये हो गया 5 शून्य 0। ठीक है, 3 पंचे 15, 15 की 5, कैरी कितना 1, 3 चौक 12 और कितना 13, ये हो गया 1350, 1350। अब 27 इंटू 1 अपन करेंगे तो 27 इंटू 1 इज इक्वल टू व्हाट्स 27, प्लस करेंगे तो ये हो गया 7, 5 और 2 7, 5 और 3 कितना 8, 2 और 1 कितना 3 और 2 का 2, तो ये आया 23,877 रुपये। ये क्या हो गया अपना आंसर, 23,877 रुपये। दिख रहा है 23,877। ओके, क्लियर है, अभी समझ में आ रहा होगा। 2 साल का रेशियो 2:1, 3 साल का 3:3:1, और 4 साल का कितना हो जाएगा 4:6:4:1। ठीक है, ये कहाँ से आया हमने देख लिया, 2 साल 3 साल 4 साल निकाल के हमने देखा था। ठीक है, अपने को याद रखना है सिर्फ इनके रेशियो के फॉर्म को। ठीक है, रेशियो के फॉर्म को अपने क्या करना है, इसको याद रखना है। 2 साल के लिए 2:1, 3 साल के लिए 3:3:1, और 4 साल के लिए 4:6:4:1। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और चलते इसमें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, 1,25,000 का 8%, ये फिर से वही 1,25,000 आ गया, दोनों का ले लिए थे क्या, 1,25,000। ठीक है, 1,25,000 का 8%। ठीक, तो मूलधन है 1,25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%,
और समय दिया है 9 माह, 9 माह का। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यदि ब्याज जो दे है, ब्याज का दे क्या होगा? तिमाही होगा। ठीक है, यदि ब्याज का जो दे है वो क्या होगा? तिमाही होगा। तो ब्याज का दे समझते हैं, देखिए तिमाही, तिमाही इसी को अपन क्या बोलते हैं? त्रैमासिक, त्रैमासिक। तो त्रैमासिक के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? 1/4। अब इस 4 का क्या करना होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करते हैं और जो टाइम दिया रहता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, जे 1/4 1/2 जो आ रहा है तो उसको क्या करते हैं अपन? रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में डिवाइड करेंगे और टाइम के साथ में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो ये 4 को अपन इससे डिवाइड करेंगे और यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे जो है अपना नया रेट कितना आएगा? देखिए इससे अपना नया रेट आ गया 4 दूनी 2% का और 9 चौक 36 माह, 36 माह। ठीक है, 12 माह का 1 साल, तो 36 माह का कितना? 3 साल। तो 36 माह इज इक्वल टू कितना? 3 ईयर्स, 3 साल। अब 3 साल का रेशियो क्या होता है? 3 साल का रेशियो होता है 3:1। ठीक है, तो 3 साल का रेशियो अपन ले लेंगे 3:1। ठीक है, अभी क्या करते हैं अपन? मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या करते हैं अपन? मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 साल का रेशियो हो गया 3:3:1। ठीक है, अब देखिए 1,25,000 का कितना परसेंट निकालना है? 2%। तो 1,25,000 का 2% कितना हो जाएगा? 2 शून्य 0, 2 पंचे 10, 0 कैरी 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2, 2500। क्लियर है? अब 2500 का 2% निकालेंगे। इस 2500 का 2%, तो 2500 का 2%, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो 25 दूनी कितना आ गया? 25 दूनी आ गया 50। ठीक है, अब इस 50 का फिर से 2% लेंगे, तो 50 का 2%, तो 50 एकम 50 दूनी। ठीक है, ऊपर का 50 नीचे 100, 50 एकम 50 दूनी, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना? 1, तो ये हो गया 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देना है। तो ये 2500 है, 2500 × 3, तो 25 दिया कितना? 7500, ये आ गया। ठीक है, 3 × 50, तो 50 दिया कितना? 150, ये आ गया। ठीक है, और 1 × 1, 1 × 1 कितना हो गया? 1। तो टोटल सम करेंगे तो ये हो गया 1, ये हो गया 5, 5 × 1 6 और ये हो गया 7। तो 7,651 रुपये का ब्याज, 7,651 रुपये का ब्याज। ठीक है, अगर कुल धन बोलता तो कुल धन अगर बोले तो 1,25,000 जो हमारा क्या है? प्रिंसिपल है, उसमें अपन जो इंटरेस्ट आया है इस इंटरेस्ट को अपन प्लस करेंगे तो अपना क्या निकल आएगा? अमाउंट निकल आएगा। क्लियर है? ठीक है, ये रहा इसका चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा, बेसिक फंडा कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं 2 साल 4 साल 3 साल का। ठीक है, इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और बनता है आपका टाइम्स पे। अगर इस टाइम पे इतना गुना होता है तो इतना गुना होने के लिए और कितना टाइम लगेगा, या फिर अगर ये अमाउंट इतना हो जाता है तो वो टाइम क्या था कि उसको उतना गुना होने में उतना समय लगा। ठीक है, इस टाइप के जो बेसिक क्वेश्चन हैं अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आई होप ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ये रेशियो वाला फंडा 2 साल 3 साल 4 साल का आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।